गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट समझ लिया था। अब हम इससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा रीजन। पहले हम टॉपिक 1 यानी एसिड और बेस और सॉल्ट्स, एसिड और बेस के टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉल्ट्स के क्वेश्चन करेंगे और दोनों इसी वीडियो में करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादातर हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप उसे खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक्वस सॉल्यूशन ए है, वो फिनोल्फिन को पिंक कलर में चेंज कर देता है, और एक्वस सॉल्यूशन बी ऐड करने पर वो पिंक को डिसअपेयर कर देता है। आपको स्टेटमेंट बतानी है ए और बी के लिए। तो ये हमारा बेस है जो कि फिनोल्फिन को पिंक में चेंज कर देता है, और बेस में अगर हम ए में अगर हम जब बेस ऐड करते हैं तो पिंक को डिसअपेयर करता है। तो बी हमारा क्या है, एसिड है। तो हम कह सकते हैं बेस जिसका ग्रेटर देन पीएच हमारा है, ए जो है हमारा जिसका पीएच ग्रेटर है, यानी ज़्यादा होगा तभी बेस होगा, और बी जो है जिसका पीएच लेवल हमारा कम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको बेसिक सॉल्ट बताना है, तो इसमें से NaCO3 हमारा बेसिक सॉल्ट है। इसमें से कौन सा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो हमें पता है लिटमस देखने के लिए है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड देख नहीं सकते हैं। टर्मरिक के लिए यूज़ नहीं हो सकता, पिटूनिया लीव्स यूज़ नहीं हो सकती, बट वनीला जो होता है हमारा वो सूंघने के लिए होता है। स्मेल तो कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिसका एसिडिक नेचर है, तो लाइम जूस का एसिडिक नेचर होता है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब बेस है हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ आयंस होते हैं, तो OH- आयंस नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, अनयूनिनाइज्ड नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट असर्शन रीज़न क्वेश्चन है। आफ्टर वॉशिंग द वॉल्स, आपने वॉल्स को वॉश कर दिया, एक शाइनी वाइट फिनिश हो गई वॉल पे 2 to 3 days। रीज़न आपको बताना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है वो रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है जो कि हमें शाइनी वाइट फिनिश देता है। तो हमें पता है ये जो हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है, बट रीज़न जो है वो गलत है, ये हमारा रीज़न करेक्ट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है, ऑब्टेन होती है कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ वाटर में, और इसमें हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है। नेक्स्ट एक और असर्शन और रीज़न कर लेते हैं। गैस बबल्स ऑब्जर्व करी जाती है जब सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाए, तो ये तो सही है, क्योंकि और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर है, और रीज़न भी करेक्ट है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फोर्थ हमारा अमोनियम सॉल्ट एक अल्कली है, तो अमोनियम सॉल्ट एक अल्कली नहीं है। अमोनियम सॉल्ट तो अल्कली है, बट अमोनियम सॉल्ट हमारा ब्लू लिटमस को रेड चेंज करेगा। अल्कली तो हमारा बेस होता है, और रेड तो हमारा एसिड में होता है, तो ये रेड को नहीं, रेड को ब्लू में करता है, ब्लू को रेड में नहीं करता, तो ये रीज़न हमारा गलत है, असर्शन 2 है, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। आपको बताना है बेसिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है, तो Na2CO3 है। आपको फिनोमिना बताना है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड वाटर में ऐड करने जाए, तो फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस OH- आयंस डिल्यूशन में होता है। एक्स और वाई टेस्ट करे जाते हैं इन यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक्स ऑरेंज है और वाई हमारा रेड चेंज करता है। आपको पता है रेड जो है वो जिसमें ज़्यादा एसिड होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ऐसे ऐसे आते हैं, आपने पीएच पेपर देखा होगा, तो वाई में हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 7th। एक M1HCl हायर कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का, देन हमें बताना है कि इसका ज़्यादा हाईएस्ट है या इसका हाईएस्ट है। तो हमें पता है इस हायर कॉन्सेंट्रेशन आयंस का H+ आयंस का HCl में होगा, क्योंकि HCl हमारा वाटर में डिसॉल्व होके और डिसोशिएट हो जाता है कम्प्लीटली, पर ये डिसोशिएट नहीं होता कम्प्लीटली, तो ये हमारा वीक एसिड है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट लाइक थर्ड क्वेश्चन जो कि टॉपर्स के यानी CBSE में पूछा गया है। व्हाट इज़ ब्राइन, व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस। तो ब्राइन क्या और इसकी केमिकलेशन। ब्राइन हमारा एक कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें, तो ये ब्रेक NaCl और
गिवन आयनिक सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है, यानी NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाता है। इसका डिटेल आंसर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लिक्विड है जिसका pH कम है, वो जो कि रिप्रेजेंट करता है एसिडिक सॉल्यूशन। अब आपको नीचे बताना है सॉल्यूशन का अगर pH इंक्रीज़ हो गया तो वो बेसिक हो जाएगा। मेंशन द आयन वोज कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज विद द pH इंक्रीज। आपको आयन बताना है तो pH इंक्रीज होगा तो आयन कौन सा हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो इसमें ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही। थर्ड क्वेश्चन, एक हम जब डिल्यूट करते हैं एसिड का, वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी, यानी एसिड को वाटर में ऐड करें, यानी यहाँ पे आपके पास वाटर है, वाटर में हम एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों ऐड करते हैं, हम एसिड में वाटर क्यों नहीं ऐड करते, ये हमें पूछा गया है। और बी पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि हम एसिड हमारा हाईली अगर हम वाटर में अगर हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा धमाका भी हो सकता है, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर हम एडिशन ऑफ और अगर हम वाटर में एसिड डालेंगे तो वो हीट ऑब्जर्व होगी धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगी। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई और ड्राई दोनों ड्राई हैं तो नहीं होगा, क्योंकि HCl हमारा H+H3O माइनस ड्राई कंडीशन में वर्क नहीं करता। और इसका डिटेल आंसर भी आपको दे रखा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं आपके। लॉन्ग आंसर टाइप में हम जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही करवाऊँगी, आप बाकी पढ़ लीजिएगा। आपको pH स्केल डिफाइन करना है। pH स्केल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन फॉर्म H+ आयन मेजर करने में हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, उसे ही हम pH स्केल कहते हैं। आपको मेन रेंज बतानी है एसिडिक सॉल्यूशन की, तो रेंज होती है 0 से 7, बेसिक सॉल्यूशन की 7 to 14, न्यूट्रल की 7 होती है। यही हमें बताना था, हमने यहाँ पे देख के भी लिख के ऐसे लिखना होता है और हमें इसका ड्रॉ करना था, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। H+ आयन यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपको डिफाइन करना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेशन और डाइस का, जो कि हमें डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट pH वैल्यूज़ पे pH स्केल में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब टॉपिक 2 के रिलेटेड क्वेश्चन है सॉल्ट और सॉल्ट उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं ऑब्टेन करता है, तो ब्लू विड्रॉल भी करता है, वॉशिंग सोडा भी करता है बट और जिप्सम भी करता है, बट बेकिंग सोडा नहीं करता। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज ये एक सॉल्ट है किसका, सोडियम कार्बोनेट हमारा एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तभी हमारा सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इसका भी एक असर्शन रीज़न कर लेते हैं। जब कॉमन सॉल्ट को हम ओपन में रखते हैं तो अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और क्योंकि कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन करता है, दोनों ही सही हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड जो प्रेजेंट होती है कॉमन सॉल्ट में वो डिलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है जो कि अब्जॉर्ब कर लेता है एयर को जब वो ओपन में होता है। नेक्स्ट है एक और असर्शन रीज़न हम कर लेते हैं। बेकिंग सोडा वो एसिडिटी क्रिएट करता है, बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है। बेकिंग सोडा कभी एसिडिटी क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो बेस है, बेस कैसे एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, बेकिंग सोडा अल्कलाइन है, ये ट्रू है, तो असर्शन रॉन्ग है, रीज़न ट्रू है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पता होना चाहिए बस। नेम अ सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो किस में नहीं होता, बेकिंग सोडा में नहीं होता। सेकेंड शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टर्म यूज फॉर 10H2O, तो 10H2O जब हमारा Na2SO4 10H2O में ऐड होता है और इसका फंक्शन क्या है, तो हम इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और इसका फंक्शन है ये शेप को इम्पार्ट करता है, कलर टू द क्रिस्टल को कलर देता है, और इसकी इक्वेशन यहाँ पे आपको दे रखी है। बी स्टिंग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमें पेन और इरिटेशन देता है।
बी स्ट्रिंग में आपको वो केमिकल सब्सटेंस बताना है, तो मेथनोइक एसिड होता है HCOOH। आपको टाइप ऑफ सब्सटेंस बताना है जो कि रिलीफ दे, तो बेकिंग सोडा अगर हम वहाँ पे लगा लें तो हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है एसिड और बेस सोडियम क्लोराइड में। तो एसिड और बेस, एसिड क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है, और बेस हमारा सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा सॉल्ट है और इसे हम रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, और रॉक सॉल्ट कहाँ कैसे फॉर्म होता है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है और ये ब्राउन क्रिस्टल के साथ कंबाइन होता है और इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन होता है, तो हम इसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। और रॉक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, जब हम इसे सी में से ड्राई करते हैं तो रॉक सॉल्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गए, वो केस बेस करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस भी आपके आएंगे। यहाँ पे केस बेस हम कर लेते हैं, आपको कोई क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ए में आंसर करने हैं। रिएक्शन बिटवीन MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, आपको दिया गया है ब्लीचिंग एबिलिटीज़ रिलीज़ हुई है। एक केमिकल रिएक्शन MnO2 और HCl किसका एग्जाम्पल होती है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। क्लोरीन गैस जब रिएक्ट होती है किसके साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होती है ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन बतानी है, तो MnO2 जब रिड्यूस होता है, जब उसमें से ऑक्सीजन हटती है तब हमारा HCl ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीजन ऐड होती है इसमें, यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इन द अबव डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ MnO2, तो MnO2 का रिएक्शन बेसिक है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, हम ड्राई HCl गैस लेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ड्राई जहाँ भी ड्राई हो, मैंने आपको बताया था ड्राई जहाँ भी हो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कोई यहाँ पे सारे केस बेस्ड हैं, आप तो आप इनकी केस बेस को देख लीजिए और इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाई दिए जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे लास्ट कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको पता नहीं चाहिए। एसिड जो कि मिनरल से बनते हैं वो मिनरल एसिड, एसिड जो कि प्लांट और एनिमल के से बनते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड, जिनका आयनाइज जो यानी H+ आयन्स उसमें ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मिनरल एसिड, और एसिड जिनका आयनाइज यानी H+ आयन पार्शियली हो या कम हो उसे वीक एसिड कहते हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग जिसमें OH- आयन फर्निश कम्प्लीटली हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH, NaOH। वीक बेस जिसमें OH- आयन आयनाइज पार्शियली हो यानी कम हो वो वीक बेस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते बेस होते हैं जो कि अल्कलीज कहलाते हैं। NaOH COH हमारे अल्कलीज हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। सारे अल्कलीज हमारे बेस होते हैं बट सारे बेस हमारे अल्कली नहीं होते क्योंकि सारे बेस हमारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये था आपका चैप्टर। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर को समझा था और इस पार्ट में हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।